विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आपका क्या नाम है सर? प्रशांत पत्र। अच्छा, हम लोग तो न्यूज़ 24 से इसलिए आपके यहाँ आए कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है और मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनने की चर्चा और गीता पाठ की चर्चा, रामनवमी की चर्चा, मुस्लिम तुष्टीकरण, रोहिंग्या। आप लोग पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो इसको कैसे देखते हैं एज ए बंगाली होने के नाते? देखिए, चेंज तो एक होना चाहिए, हिसाब से तो यही कहते हैं, चेंज तो होना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा परफॉर्मेंस तो है ही नहीं। मतलब जो लॉन्जिविटी का परफॉर्मेंस है वो नहीं है। मतलब एक स्टेट को डेवलप करने के लिए जो लॉन्ग टर्म बेसिस में जो प्लानिंग और इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए जो मेन प्लानिंग, इंडस्ट्री नहीं है, सर्विस की स्कोप नहीं है, तो स्टेट कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे बढ़ सकते हैं? लोग कहते हैं कि लेफ्ट ने भी वहाँ एक अलग शासन का मॉड्यूल चलाया और सिंगूर और नंदीग्राम की घटना तो सब लोग जानते हैं कि टाटा के नैनो को कैसे वो तो देखिए, एक वोट बैंक का राजनीति हुआ है, एक इमोशन काम किया है जो, बट अगर सही देखा गया तो लेफ्ट फ्रंट जो दिशा लास्ट में दिखाया था वो दिशा ठीक अगर होता, या तो 5 साल और लेफ्ट रह जाते तो मे बी वेस्ट बंगाल में कुछ इंडस्ट्री डेवलप हो जाता। इन्फोसिस, राजारहाट का जो प्लानिंग बुद्धदेव भट्टाचार्य लिया था वो अगर सक्सेस होता तो वेस्ट बंगाल का डेवलपमेंट और कुछ देखा ममता बनर्जी ने 15 साल में कुछ नहीं किया बंगाल के लिए। ये ऐसा तो सभी करते हैं ये चीज़ का क्या है? आपको एग्रीकल्चर डेवलपमेंट देखिए, अगर सही बोलिए तो लेफ्ट फ्रंट इकोनॉमिक सुधार जो करके गया है उसी का ही इसको रिजल्ट मिल रहा है, अगर सही कहा जाता तो। लेकिन फिर भी लेफ्ट फ्रंट का खाता नहीं खुला, न लोकसभा में न विधानसभा में। वो एक जगह आता है, वो एक टाइम वक्त हो जाता है, क्या करें, उसी का ही आदमी। देखिए, फ्लोटर जो वोटर है ना वही उसको उलट पलट कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक फिक्स्ड वोट बैंक सबका है। जब लेफ्ट भी राजनीति करते थे 34 साल, तो आप देखिए वहाँ का इक्वेशन वाइज कांग्रेस का एक वोट बैंक था, 20-25-30% तो था ना। 2016 में कांग्रेस 44 सीट पर थी, वो 21 में शून्य हो गई और वो मालदा, मुर्शिदाबाद, बहरामपुर, अधीर रंजन चौधरी 24 में चुनाव हार गए। उसका रीजन यही है जो आपका ये जो 2016 का जो सीट था वो था गठबंधन का, क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ में हुआ था। और जब वही चीज़ अलग अलग दिखाई देता है तो वोट अभी भी देखिए 211 सीट लास्ट बार तृणमूल को मिला, 215 जो भी है, इतना तो हमें नहीं मतलब 4 सीटें 11 में 211, 15 कुछ भी मिला। लेकिन आप शेयरिंग ऑफ वोट अगर देखेंगे तो क्या 50% है? 48%। तो बिलो 50 है ना। तो हाँ, तृणमूल को 48% है और बीजेपी 38%, 10 से 38 पर पहुंची है बीजेपी। लेकिन सीट के इक्वेशन में 25% है कि नहीं? नहीं, आप बहुत कम समर्थक हमको मिलते हैं, लेफ्ट समर्थक वहाँ पश्चिम बंगाल में जो लेफ्ट को लेकर के बात करते हैं। तो हम लोगों ने इसलिए पूछा कि अब हर सरकार का, हर पॉलिटिकल पार्टी का एक कुछ सुविधा, कुछ डिसएडवांटेज हर चीज़ का रहता है। लेकिन सही अगर बोलिए, जो बिफोर 1977 अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हम किसको कहते हैं? अगर 70% लोग अगर 2 टाइम रोटी नहीं खा पाते तो उसको ग्रोथ नहीं कहते हैं क्या? लेकिन लेफ्ट फ्रंट तो वो दिशा दिखाया था। हो सकता है हमारा बात को सुन के लोग समझेगा जी लेफ्ट का सपोर्टर है। नॉट लाइक दैट, बिकॉज हम लोग खानदानी कांग्रेस है। मेरा ग्रैंडफादर वाज ग्रेट लीडर ऑफ कांग्रेस, लोकल लीडर, नॉट MLA MP। बट जो चीज़ देखा है, देखिए कुछ डेवलपमेंट, जैसे मान लीजिए ये जो रूरल डेवलपमेंट में उन्होंने किया था, ये भूमि संस्कार जो किया था और IRDP लाया था, पंचायती राज वाज वेरी मच सक्सेस इन इंडिया। ओनली वेस्ट बंगाल इज द फर्स्ट स्टेट। ये 12 क्लास तक आपको बिना पैसा में शिक्षा देना, स्टाइफेन देना, हॉस्टल फ्री करना, शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइबल के लिए रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइबल फॉर सर्विस। तो क्या है, बैकवर्ड क्लासेस वाज 70% एंड 30% वाज जनरल कास्ट। तो 70% को तो उन्होंने कुछ उठाया था नहीं, लेकिन उसी में देखिए कि जो बैकवर्ड क्लास थे, जो SC समुदाय, जिसमें अब बाद में बाइफर्केशन कर दिया, मथुआ, राजवंशी, जो भारतीय जनता पार्टी
देखिए ये तो कौब आज जो लोग इनके साथ है कल उनको लोग इसका साथ आ जाता है, मतलब ये कुछ बताइए सर लोगों कि का ये जो नहीं है। बाबरी मस्जिद की जो घटना या जिस तरीके का स्टोन रखा गया है, बंगाल की राजनीति में किसको नफा किसको नुकसान देगा? मतलब अगर आप सर 2 दिन बाद आप हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकते हैं जो हुमायूं कबीर जो कर रहे हैं ना, कुछ सीट ले लेगा और 2 दिन बाद तृणमूल में आके घुस वो तो जाएगा। अपनी पार्टी बना रहे हैं और देखिए 123 अभी सीट हम पर लोग चुनाव लड़वा रहे हैं। ना हम लोग तो इतना पॉलिटिक्स में नहीं है और वहाँ पे इतना देखने जो मीडिया कह रहे हैं हम वही देख के कुछ आइडिया लगा रहा है। अब देखिए एक चीज़, अभी कुछ मोहम्मडन हिंदुस्तान में बीजेपी के साथ बंगाल में सपोर्टर में आ रहे हैं। आप देखो कुछ परिवार रेगुलरली ज्वाइन कर रहा है, ये हो रहा है कुछ देख रहे हो ना आप। इवन ममता बनर्जी के भाई कुछ मुसलमान एगेंस्ट में बात कर रहा है, आज की डेट में कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये भी हो सकता है पॉलिटिकल टैक्टिस जो चलो हमारे खिलाफ थोड़ा चल रहा है, चलो हुमायूं को थोड़ा जगह दो और हुमायूं को जाग के कल हुमायूं 10-20 सीट ले लेगा ताकि तृणमूल के साथ ही तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो जाएगा। कैसे हो? नहीं, मैं तो बंगाली हूँ लेकिन हम छत्तीसगढ़ के हैं। छत्तीसगढ़, एमपी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भी बंगाली रहते हैं। हाँ, तो हम बांग्लादेशी बंगाली, तो हम लोग वहाँ शरणार्थी है, हम लोग रिफ्यूजी वहाँ बैठे हुए हैं। सरकार ने हमें वहाँ जमीन घर द्वार सभी दिया था, हमारा जन्म वहाँ हुआ। कब से हैं वहाँ आप? छत्तीसगढ़? 1967 में मेरा जन्म हुआ वहाँ है। अच्छा, तो छत्तीसगढ़ शरणार्थी में। तो ज्यादातर 71 के बाद आए ना, जब नहीं, हम लोग 60 में आए थे, हमारा बाप दादा लोग 60 में आए थे। 60 में बैठा बसा हुआ है वहाँ जो दंडकारण्य, जहाँ राम सीता का वनवास हुआ था, दंडकारण्य जंगल का नाम था, उस दंडकारण्य का रहने वाला हूँ। हम छत्तीसगढ़ के। हाँ जी, लेकिन बंगाली मूल हमारा से है। छत्तीसगढ़ बहुत बढ़िया है, सब कुछ सही चल रहे हैं वहाँ। ऐसे नहीं है बंगाल संगाल जैसे देख रहे हैं ना आप, यहाँ का गंदा राजनीति। बंगाल तो ममता बनर्जी तो इनको तो ये तो क्या बताऊं इनको तो ये इतना गंदा राजनीति करते हैं, पूछिए मत। हम पश्चिम बंगाल के बहुत रहने वाले लोगों से पूछता हूँ, एक बात बताइए, वहाँ के जितने मुस्लिम भाई हैं, हमारे बंगाली मुस्लिम होते हैं वो लोग, उनसे पूछेंगे तो ममता बनर्जी बढ़िया है। कोई हिंदू भाई से पूछेंगे तो बोलते ममता बनर्जी बेकार है। ये 2 भाग में बात सुना जाता है। हमें पूछते हैं, हम भी एक टी स्टॉल की दुकान करता हूँ टीए के अंदर, और हर प्रकार के लोग आते हैं, हमसे यही बातचीत होता ही रहता है। जानते हैं आप, टी स्टॉल में दुकान में थोड़ा सा ऐसी बात होता रहता है हमेशा राजनीति का है। तो ये हम बहुत दिन से ट्राई करते हैं आप क्या ऐसे। कितना बंगाली है छत्तीसगढ़ में जो वहाँ- आप लोग शरणार्थी? वहाँ मान लीजिए 140 तो गांव है। अच्छा, 140 गांव है सिर्फ बंगालियों का, और वहाँ का जो आदिवासी होते हैं ना, मूल निवासी जो वहाँ का, वो तो है ही है, वो तो गिनती नहीं है। और बंगालियों 140 गांव बसा हुआ है। एक गांव में उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर में भी है बहुत सारे हस्तिनापुर, बंगाली। नैनीताल, वो सब नैनीताल। हम एक ही जगह के बंगाली हैं। ओ, तो हाँ। आप लोग मूल कहाँ से आए थे? मूल हम नहीं आए थे, मेरा जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ। मतलब आप लोग मेरा बाप फैमिली- दादा हाँ, बाप दादा वो पश्चिम बंगाल के, वो बांग्लादेश के ढाका ढाका जिला के रहने वाला था हमारा बाप दादा लोग। जब 1960 में जब लड़ाई झगड़ा क्या पता नहीं हुआ था, हम लोग को एक्चुअली ये दिल्ली के जो इंडिया का जो गवर्नमेंट था, इंदिरा गांधी, उन्होंने ही ये सब, वो तो जवाहरलाल नेहरू तो मर गए, बसाया गया था हम लोग को जमीन। के बाद 5-6 एकड़ जमीन, मतलब 18 बीघा जमीन सबको। जो बाद में आया, जैसे फर्स्ट हम लोग जैसे पहले वहाँ पहुँचे, हमको 6 एकड़ जमीन दिया गया। उसके बाद जैसे 2 साल 1 साल बाद जो लोग आए उनको 5 एकड़ दिया गया। ऐसे सरकार वहाँ जमीन को, जंगल को छाप करके जमीन बनाया गया, घर द्वार बनाया गया, गांव बनाया गया। वो वहाँ के रहने वाले, एक बार आइए छत्तीसगढ़ में देखिए वहाँ हमारा इलाका, वो भी एक बंगाल है वहाँ पहुँच। इसीलिए न केवल आप ठीक करें, नैनीताल हो गया, हस्तिनापुर हो हाँ, गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे गांव हैं। गाँव है, लेकिन यहाँ कम है, तो सबसे ज्यादा तो गाँव। लोग पूछते हैं ना कि रोहिंग्या, घुसपैठिया जो उत्तर प्रदेश में हुआ कि डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे खोजने के लिए, लेकिन जब इनको बाप दादा ही जिनके आए 60 में, जब आप करो 6 एकड़ आपको जमीन मिला है, तो फिर कहाँ से कोई बाहरी और घुसपैठिया हो जाएगा? कहाँ मिलेगा लोग? हमारा वहाँ नहीं मिले, हमारा ये सब वहाँ नहीं हो रहा है, छानबीन इतना वहाँ नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग का वहाँ मूल, वहाँ के स्कूल में पढ़ाई किया, हमारा जन्म वहाँ उची गिरा गाँव में। हमारा क्या छानबीन करेगा हमारे बारे में? बताइए, मेरा बारे में क्या छानबीन करेगा वहाँ का तो गाँव वाले हैं, जो बुजुर्ग है, हमको पैदा होने देखा, वो भी जिंदा है। ऐसे लोग अभी भी है कि हमारा बाप का शादी भी देखा है। ये बात ऐसे नहीं है हमारा उधर का बात। सिर्फ बंगाल की बात करें तो आपको ये जो ममता बनर्जी को, इनको तो मुँह से एक नेता है, हमने कभी नहीं सुना जय हिंद जय भारत, कभी नहीं सुना इनके मुँह से। ये क्या है? ये बहुत ही खतरनाक लेडीज है ये मानते हैं, इनको हटना चाहिए अभी वहाँ भाजपा का राज करना चाहिए। हाँ, तो देखिए, पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में
जिस तरीके से टीएमसी के ही तृणमूल कांग्रेस के हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के प्रतीकात्मक के तौर पर एक मस्जिद के निर्माण की प्रक्रिया को उन्होंने शुरू करने की कोशिश की। उसके बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में अलग अलग तरीके से राजनीति पर बवाल है। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश में डिटेंशन सेंटर की बात आई कि रोहिंग्या और घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए डिटेंशन सेंटर खोले जाएं, तो वहाँ गीता पाठ और बाबरी मस्जिद के जरिए राजनीति आमने सामने है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो सांप्रदायिक राजनीति नहीं करती हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में कमोबेश तृणमूल कांग्रेस को 215 सीटों पर विजय मिली थी और भारतीय जनता पार्टी 77 सीटों पर आई थी। इस बार के चुनाव में क्या ध्रुवीकरण की सियासत के जरिए भारतीय जनता पार्टी बंगाल में ममता बनर्जी के किले को तोड़ पाएगी? इसके पहले भी कई सारे प्रयास हुए। 2021 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले अब्बास सिद्दीकी जो धर्मगुरु थे, आईएसएफ का उन्होंने गठन किया, चुनावी मैदान में उतरे, 23 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार उतारे, लेकिन सिर्फ 1 सीटों पर सफलता मिली, बाकी सीटों पर चुनाव हार गए। असदुद्दीन ओवैसी 6 सीटों पर चुनाव लड़े, कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन इस बार हुमायूं कबीर के जरिए कहा जा रहा है कि 30% मुस्लिम वोट में विभाजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, परवान चढ़ाया जा रहा है। ज़मीन पर कितना वो खरा उतरेगा ये कहना मुश्किल है, अभी चुनाव में वक्त है। लेकिन बिहार के बाद अब बंगाल की राजनीति में भी ध्रुवीकरण की सियासत उफान पर है। कुछ और जगहों पर ले चलते हैं। सियाल पार्क के इलाके से आपको माहौल क्या दिखा रहा है, आम बंगाली बंगाल में हो रही राजनीति को लेकर क्या सोचता है।